उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बीजेपी शासित यूपी सरकार का यह लगातार 8वां बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई के लिए सीजनल टैरिफ का लाभ और अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा दी गई है। इसके अलावा लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित किया जाएगा। यूपी के बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46% है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 5 दिनों के भीतर दावा भुगतान देने के लिए कहा है। इससे हरियाणा के हिसार में 72 गांवों के किसानों को सीधा फायदा होगा। आरजीआई ने ही जिले में कपास किसानों को बीमा कवर दिया था। इन 72 गांवों के किसान 2022 के खरीफ सीजन में कपास की फसल के नुकसान के लिए बीमा क्लेम जारी करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन भी किया, तब जाकर सरकार ने उनकी मांग मानी है। लेकिन अभी भी किसान लघु सचिवालय से अपना धरना हटाने को तैयार नहीं है। केरल में इजराइल मॉडल से केले की खेती से किसानों की इनकम बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इजरायली तकनीक से खेती करने से फसल की पैदावार भी बढ़ी है। किसानों के मुताबिक इससे मुनाफा 40 से 50% तक बढ़ गया है। पारंपरिक विधि से केले की खेती करने पर 20,000 से 25,000 रुपए तक का मुनाफा होता था। अब नई विधि से 50,000 रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। पिछले साल राज्य के 27 युवा किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को खेती का अध्ययन करने के लिए इजराइल भेजा गया था। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक गन्ने की वसंतकालीन फसल के लिए बुआई के लिए फरवरी और मार्च महीना बेहतर है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में अप्रैल के बाद ही गन्ने की बुआई करते हैं। इससे गन्ने की बुआई में देरी होती है, जिससे उपज में कमी आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए गन्ना किसान बर्ड चिप्स तकनीक का उपयोग करे तो बसंतकालीन से बेहतर गन्ने की पैदावार ली जा सकती है। इस तकनीक के मुताबिक अगर किसानों के खेत रबी फसलों से खाली नहीं हैं, तो 40 से 45 दिन पहले गन्ने की नर्सरी पौध तैयार करते हैं और जब रबी फसलों से खेत खाली हो जाते हैं तो उस खेत में गन्ने की नर्सरी पौधों की रुपाई करते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 मार्च से 1,000 रुपए हर महीना देने का फैसला किया है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सहायता मिलेगी। महतारी योजना में आवेदन के लिए वह महिलाएं पात्र होंगी जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हों। इसके साथ ही आवेदक महिला की आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 साल होनी चाहिए। वहीं इसमें विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है। लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर जंगराव में लगे पशु मेले में कई राज्यों के किसान हिस्सा ले रहे हैं। मेले में तमाम प्रतियोगिताओं के दौरान 15 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली भैंस से लेकर 35 से 50 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को चुनने की प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिताओं में जाने से पहले गाय भैंस का डोपिंग टेस्ट हो रहा है। अगर प्रतियोगिता जीतने वाली कोई भी गाय भैंस इस टेस्ट में पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद ली जाएगी, जिसमें गन्ना किसानों को कीट के हमलों से पहले अनुमान के साथ ही फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी की भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही मौसम के पूर्वानुमान, उचित जल संरक्षण और सिंचाई के बारे में पता चलेगा। मिट्टी के नमूने, डेटा विश्लेषण सहित दूसरे कामों में भी तकनीकी सहायता मिल सकेगी। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग की तरफ से किसानों को इसकी जानकारी दी जा रही है। राजस्थान सरकार किसानों को खजूर की खेती के लिए 75% तक सब्सिडी दे रही है। खजूर ड्राई फ्रूट्स के तहत आता है। इसके लिए किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
इस योजना के तहत टिश्यू कल्चर तकनीक और ऑफशूट तकनीक से उत्पादित खजूर के पौधों की रुपाई के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। कोई भी किसान इस योजना के तहत खेत में खजूर की खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तरी राज्यों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।